गुलाब जितने खूबसूरत होते हैं उसके पौधे उतने ही डिमांडिंग। उन्हें हर कुछ सही अमाउंट में और सही टाइम पे चाहिए होता। और जहाँ आप थोड़ा इधर उधर करेंगे बस मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे, नहीं अब मुझे ग्रो ही नहीं होना, नहीं अब मुझे जंगली ही बनना है, नहीं अब मुझे फूल ही नहीं देना। इस वीडियो में मैं आपको गुलाब के पौधे की सारी डिमांड आप सही टाइम पे और बिल्कुल ज़ीरो बजट में कैसे पूरी कर सकते हैं ये बताऊंगी। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको आसानी से बता सकूं, इसके लिए मैंने केयर इंस्ट्रक्शन को 2 भाग में बांटा है। एक तो कॉमन चीज़ें हैं जो कि हर महीने करनी होती है, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। और कुछ टाइम स्पेसिफिक चीज़ें होती है जैसे कि प्रूनिंग, डेड हेडिंग, फर्टिलाइज़र, तो वो सब हम पहले देख लेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं जनवरी और फरवरी की देखभाल से। ये सीज़न गुलाब का फ्लावरिंग सीज़न होता, खूब सारे फ्लावर्स आते और अभी आपको 2 काम ज़रूर करना है। पहला फर्टिलाइज़र। इस 2 महीनों के लिए जो बेस्ट फर्टिलाइज़र है वो है बनाना पील फर्टिलाइज़र। या तो आप केले के छिलके को सुखा लें और उसका पाउडर बना लें कुछ इस तरीके से और इसे यूज़ करें, या फिर आप केले के छिलके का कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते। केले के छिलके की खाद में फास्फोरस और पोटेशियम काफ़ी अच्छे अमाउंट में होता है, साथ ही नाइट्रोजन और कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। आप दोनों में से कोई भी 60 से 70 ग्राम जनवरी में एक बार और फरवरी में एक बार यूज़ कर सकते। कभी भी फर्टिलाइज़र डालने के बाद पानी ज़रूर डाल दिया करिए। फ्रेंड्स, जनवरी और फरवरी में जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है वो है डेड हेडिंग। डेड हेडिंग का मतलब है पुराने मुरझाए हुए फूलों को तोड़कर हटा देना और एक सही जगह से कट लगाना जिससे कि नए ब्रांचेस आए और आपको और सारे फूल मिलें। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कई सारे नए ब्रांचेस निकल रहे हैं, जिसमें से बस मैं नीचे के 2 ब्रांचेस को रहने दूंगी और ऊपर के मुरझाए हुए फूल के साथ बाकी ब्रांचेस काट दूंगी। नए ब्रांचेस को काट कर हटाने में दुख तो होता है, लेकिन अगर मैं ग्रो होने देती तो एक तो पौधे की शेप खराब हो जाती और दूसरा फ्लावर की क्वालिटी भी। डेड हेडिंग और प्रूनिंग के बाद कट सरफेस को सील करना काफ़ी ज़रूरी है जिससे कि फंगस या इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन ना हो, और इसके लिए 0 बजट सॉल्यूशन है हल्दी। आप अपने किचन से थोड़ा सा तेल लीजिए और थोड़ी सी हल्दी, एक पेस्ट बनाइए और कट सरफेस पे लगा दीजिए। डेड हेडिंग का जो बाई प्रोडक्ट है मुरझाए हुए फूल, उन्हें आप फेंकिएगा मत, उसका बायो एंजाइम बना लीजिएगा। बायो एंजाइम पे मैंने एक डिटेल वीडियो किया है, उससे आप ज़रूर चेक करिएगा। मैं सारे ही रिलेटेड वीडियोज़ के लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जनवरी और फरवरी के बाद हम चलते हैं मार्च और अप्रैल के देख रेख पे। गर्मियाँ आनी शुरू हो जाती है, पौधे की ग्रोथ थोड़ी कम होने लगती, फ्लावर्स आने थोड़े कम होने लगते। इस वक्त आप बनाना पील फर्टिलाइज़र का अमाउंट थोड़ा कम कर दीजिए, 30 से 40 ग्राम सफिशिएंट है। और अगर आप किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं तो 10 से 20 ग्राम आप उसे यूज़ कर लीजिएगा साथ में। और डेड हेडिंग तो आपको करना ही है जब भी फ्लावर्स आएँ और वो मुरझाएँ। अब बात कर लेते हैं मई, जून और जुलाई के देख रेख की। गर्मियों का मौसम रहता, कभी भी पौधे की मिट्टी को पूरे तरीके से सूखने मत दीजिएगा। गर्मियों का मौसम मेनली गुलाब के आराम करने का मौसम होता, आप बस इनकी मदद करिएगा अच्छे से आराम करने में। गर्मियों में ज़्यादा तापमान और तेज़ गर्म हवाओं की वजह से पौधे की मिट्टी भी काफ़ी गर्म हो जाती है, जिससे जड़ खराब होने लगते हैं और आपका पौधा खराब हो जाएगा। मिट्टी को गर्म होने से बचाने के लिए आप मल्चिंग कर सकते हैं। अगर किसी पेड़ की छाल है आपके पास तो आप उससे मल्च कर दीजिए, जैसे अमरूद की छाल से मैं यहाँ पे कर रही हूँ, या फिर आप सूखी पत्तियों से भी मल्चिंग कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में आपको उन सारे गुलाब के पौधों पे भी खास ध्यान देना है जो कि प्लास्टिक के गमले में लगे हुए होते हैं। प्लास्टिक के गमले में मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है जो जड़ों को ख़राब करती है। आप मल्चिंग से थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा आप इन गमलों को किसी ऐसी जगह पे मूव कर दें जहाँ पे दोपहर की तेज़ धूप से पौधे बच जाएं। जुलाई के अंत तक मॉनसून हर जगह आ चुका रहता और अब हम आ गए हैं अगस्त और सितंबर के महीने में। आपको ध्यान रखना है कि आपके गमले में बारिश का पानी फंसा ना रहे।
दूसरा, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कहीं जंगली ब्रांचेस ना आ जाएं। अक्सर गुलाब के पौधे में जंगली ब्रांच आ जाते हैं जिससे पौधा खराब हो जाता है। जंगली ब्रांच हमेशा ही बड यूनियन के नीचे रहता है। बड यूनियन वो जगह होता है जहाँ पे बड ग्राफ्टिंग किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो नई ग्रोथ है ये बड ग्राफ्टेड है, और जो लोकेशन है ना बड ग्राफ्टिंग का, वो धीरे धीरे स्वेल होने लगता है कुछ इस तरीके से। इसके नीचे से कोई भी ब्रांच निकले उसे आपको तुरंत हटा देना है। आपको पत्तियाँ नहीं देखनी, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी होती है ना जिसमें 7 पत्तियाँ होती है और फूल भी लगते हैं, जैसे कि यही वाली आप देख लीजिए। देखिए 7 पत्तियाँ हैं और इसी ब्रांच पे फूल भी लगा हुआ है। दोस्तों, अक्टूबर केयर गुलाब के लिए काफ़ी क्रूशियल होता। बेसिकली हमें गुलाब के पौधों को ढेर सारे फूल देने के लिए तैयार करना होता है, उन्हें जगाना होता है। आपको कई सारी चीज़ें करनी हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आप जितनी भी सूखी डालें हैं, पत्तियां हैं, उन्हें आप हटा दीजिए। सूखे हुए डालों को हटाने के बाद जो ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए हैं ना, उन्हें भी हटा दीजिए। तो फिर बड यूनियन से काफ़ी सारे नए ब्रांचेस आएंगे और साथ ही पौधे की शेप भी अच्छी बनी रहेगी। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है, कभी भी कट करने के बाद कट पेस्ट ज़रूर लगाइए, हल्दी और साथ में थोड़ा सा तेल का पेस्ट बनाकर। थोड़ा टर्मरिक पेस्ट मैं बड यूनियन पे भी लगा देती हूँ, क्योंकि इस मौसम में इससे प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी होता। अब बारी है जड़ों पे काम करने की। जड़ों को सन बाथ देना काफ़ी ज़रूरी है इस मौसम में। आप गमले की लगभग 2 इंच की मिट्टी साइड साइड से हटा लीजिए और बस ऐसे ही छोड़ दीजिए कम से कम 2 दिन तेज़ धूप में। 2 दिन बाद अब हम इसमें फर्टिलाइज़र्स डालेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट, बनाना पील फर्टिलाइज़र कम से कम 70 से 80 ग्राम आपको इसमें डालना है, और साथ ही 60 से 70 ग्राम आपको किचन वेस्ट कंपोस्ट डालना है, या फिर अगर आपके पास पत्तियों की खाद है तो आप वो यूज़ करिए। इस मौसम में सरसों की खली का खाद भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, अगर अवेलेबल हो तो आप वो ज़रूर यूज़ करिएगा। फ्रेंड्स, जितने भी अल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र्स हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सब पे मैंने डिटेल वीडियो किया हुआ है। सारे रिलेटेड वीडियोस की लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फर्टिलाइज़र डालने के बाद आप ऊपर से मिट्टी भर दीजिएगा, अच्छे से पानी डाल दीजिएगा, और बस आपका पौधा बहुत सारे फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, अक्टूबर में मैंने आपको जितने भी काम करने बोले वो 15 से 20 अक्टूबर के बीच में कर लीजिएगा। उसके बाद बस आपको नए ब्रांचेस आने का वेट करना है। नवंबर और दिसंबर में आपको फिर से 50-50 ग्राम बनाना पील फर्टिलाइज़र और किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट यूज़ करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ जनरल केयर इंस्ट्रक्शन जो आपको हर महीने एक बार करना है। फ्रेंड्स, पौधों को इंसेक्ट से और डिजीज से बचाने के लिए हर महीने आपको एक स्प्रे देना ही होगा। चाहे तो आप नीम ऑयल स्प्रे यूज़ कर लीजिए, जो कि काफ़ी आसानी से मार्केट में मिल जाता है, या फिर आप घर पे ही लहसुन का बायो एंजाइम बना करके यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा इंसेक्ट पेस्ट रेपेलेंट है। आप नीम की पत्तियों का भी बायो एंजाइम बना सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। बायो एंजाइम हर किसी इंग्रेडिएंट का एक ही तरीके से बनता है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया ही है। यूज़ करने में बस आपको 10 ml कोई भी बायो एंजाइम का लेना है और उसमें 1 लीटर पानी ऐड करना है। पौधों पर अच्छे से स्प्रे करिए, पत्तियों के ऊपर, पत्तियों के नीचे और थोड़ी मिट्टी में भी। हर महीने ये वाला स्प्रे तो काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा भी आप एक स्प्रे अपने पौधों पे कर सकते हैं हर महीने, जो कि फर्टिलाइज़र टॉनिक का होगा। उसमें आप चाहें तो सीवीड स्प्रे कर लीजिए, या किचन वेस्ट से बनने वाला कोई भी तरीके का बायो एंजाइम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये सिट्रस पील बायो एंजाइम। अपने पौधों पर स्प्रे करिए और मिट्टी में भी डालिए। बायो एंजाइम से मिट्टी की हेल्थ अच्छी होती है, रूट की ग्रोथ अच्छी होती है और कई सारे मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स ऐड होते हैं। ये वैसे ऑप्शनल है, अगर आप कर सकते हैं तो। अब आपके दिमाग में ये ज़रूर आ रहा होगा कि कब कौन सा यूज़ करना है। मैं ऐसे यूज़ कर लेती हूँ कि 1 से 5 तारीख के बीच में कोई भी नॉर्मल बायो एंजाइम, जैसे कि सिट्रस पील बायो एंजाइम, 10 से 15 तारीख के बीच में जो भी स्पेसिफिक रहता है उस मंथ का वो,
और फिर महीने के लास्ट में 25 से 26 के बीच में कोई भी इंसेक्टिसाइडल स्प्रे जैसे कि नीम ऑयल स्प्रे या फिर लहसुन का बायोएंजाइम या फिर नीम की पत्तियों का बायोएंजाइम। और बस थोड़ा सा आपका समय और किचन की कुछ चीज़ें, आपके गुलाब के पौधे की हेल्थ काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। इस वीडियो में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न लगे तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और हाँ, जैसा मैंने आपको कम्युनिटी में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में एक गिव अवे अनाउंसमेंट है, सो उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए बस आपको नीचे कमेंट सेक्शन में इतना सा लिखना है कि आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने वालों में से 2 लोगों को मैं बर्ड नेस्ट स्नैक प्लांट भेजूंगी और साथ ही कुछ सरप्राइज गिफ्ट। सो पार्टिसिपेट ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा मदर नेचर का। Bye friends, take care, happy gardening. Green earth, healthy earth, happy earth. Practice this garden, signing off.